1951 में बेंगलोर में एक मदरसा, उसका नाम है दारुल उलूम मोहम्मदिया। उसमें काम चल रहा था मस्जिद का। मजदूर काम कर रहे थे, मिस्त्री काम कर रहा था, दोनों गैर मुस्लिम। चंद दिनों के बाद इधर मस्जिद का काम पूरा हुआ। वो मिस्त्री और मजदूर जो गैर मुस्लिम थे कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। लोगों ने कहा क्या हुआ भाई, मस्जिद का काम कर रहे थे, मस्जिद इधर मुकम्मल हुई, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, अब गैर मुस्लिम नहीं रहे, मुसलमान हो गए। उसने कहा कि जब मस्जिद बन रही थी लोग नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ने में लोग मस्त होते थे, मुझे देखने में मजा आता था। समझ गया जब नमाज को देखने में इतना मजा आता है तो पढ़ने में कितना मजा आएगा। 1984 में एक अंग्रेज ने लिखा, अमेरिका में इस्लाम 235% फैल गया। कैसे फैला? उसने कहा मस्जिद से फैला। मस्जिद से इस्लाम कैसे फैला? अल्लाह के नबी को नमाज अर्श में मिली और लेकर के आए तो कहा कि मस्जिद में पढ़नी है, जमात के साथ पढ़नी है। जमात के लिए सफ लगी, अमीर गरीब एक सफ में आ गए, छोटे बड़े एक सफ में आ गए। इत्तिहाद की ताकत से मुसलमान पूरी दुनिया में फैल गए। इस्लाम अमेरिका में 235% फैल गया। मैं लकड़ी की कुर्सी पर आपको बयान सुना रहा हूं। एक दौर था इस हिंदुस्तान में, लाल किला में सोने के तख्त पर बैठ करके शाहजहां हुकूमत करता था। उस तख्त को जानते हैं क्या कहते थे? तख्त ताउस। वो मोर का तख्त था और मोर की आंख में हीरा था। उस हीरे की कीमत उस दौर में 9.5 करोड़ रुपए थी। उस तख्त पर बैठ करके शाहजहां हुकूमत कर रहा है। पहला दिन है, तख्त पर बैठा है, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा है। तख्त पर बैठा, पहला दिन है, अभी 5 मिनट नहीं हुए सजदे में चला गया। लोगों ने कहा क्या हुआ? सजदे में खुदा से कहता है मालिक, लकड़ी के तख्त पर फिरौन बैठा, उसने खुदाई का दावा किया, सर उठाया, तकब्बुर किया। मालिक सोने के तख्त पर बैठ करके, इस तख्त की कीमत 9.5 करोड़, इतने कीमती तख्त पर बैठ करके मैं तुमको सजदा कर रहा हूं, तेरा शुक्र अदा कर रहा हूं। ये सब कुछ तेरा दिया हुआ, मेरा कुछ नहीं है। सर सैयद अहमद खान दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आमीन आमीन। एक नौजवान आया, हुजूर ऑफिस में नमाज पढ़ते हैं लोग पढ़ने नहीं देते, दफ्तर में नमाज पढ़ते हैं लोग पढ़ने नहीं देते। तो सर सैयद अहमद खान कुर्बान जाइए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। कितना बेहतरीन जुमला उनकी जबान से निकला कि ओ जवान, पहले अखलाक को ऊंचा करो, उसके बाद नमाज पढ़ो। तुम्हारी नमाज लोगों को पसंद आएगी, वो तुम्हारे लिए मुसल्ला बिछाएंगे, तुम खुद नमाज पढ़ोगे। अपने किरदार का पहले तू तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तू बाजी बन जा, जीत ना पाए। तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद। शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा, शर्त ये है कि रोज बाजार जाएंगे, जुमा में एक बार आएंगे, हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए हमारे साथ सीधे रांची जाने वाले, पटना में इन लोगों का गुजारा होने वाला नहीं है। मोबाइल हर एक के हाथ में है, मोबाइल देखता है। 5 मिनट आप देखिए, 55 मिनट के लिए आपकी आंख से नींद उड़ जाएगी। कल तजर्बा करके देख लीजिए। 5 मिनट मोबाइल खोल करके देखिए, कुछ भी सुनिए, कुरान सुनिए, बयान सुनिए, कुछ भी सुनिए। 5 मिनट के बाद आपकी आंख से 1 घंटे के लिए नींद उड़ जाएगी। और सिर्फ 10 मिनट के लिए आप मस्जिद आइए और जुमा के दिन आप देख लीजिएगा, इमाम खुतबा दे रहा है,
और आप खुतबा सुन रहे हैं, झटके पर आपको झटका आ रहा है। क्यों भाई, यहां क्यों झटका आया? मोबाइल देखते रहे तकिया लगा करके, और लेटे लेटे मोबाइल देख रहे थे, आंख खुलती रही, खुली की खुली रह गई, नींद आने का नाम नहीं ले रही है। यहां जुमा का दिन था, इमाम खुतबा दे रहे, नमाज पढ़ने के लिए कुछ देर के लिए आए, झटका पर झटका क्यों आता? ये राज आपको बता। जब आदमी मोबाइल देखता है तो उसकी रूह परेशान होती है, उसका दिल परेशान होता है। जब दिल परेशान होगा, रूह परेशान होगी, गारंटी है नींद नहीं आएगी। लेकिन जब खुदा का बंदा खुदा के घर आता है, इससे पहले अल्लाह की रहमत आसमान से मस्जिद में उतर चुकी है, और खुदा का बंदा खुदा की इबादत के लिए जैसे मस्जिद में आया, उसके दिल को सुकून मिलने लगा। अब उसको नींद पर नींद आ रही है। क्यों? नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जिंदगी भर नमाज पढ़ेंगे, कभी नाफरमानी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। संग मरमर का हो पाया, छत हो टालीदार, संग मरमर का हो पाया, छत हो टालीदार। बिजली पंखे की हो सहूलत और हंसी दीवार, बिजली पंखे की हो सहूलत और हंसी दीवार। अपने घर से ज्यादा करो तुम मस्जिद को ज़ीशान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। खुश भी रहे इमामो मोज़िन, कासिर रखना ख्याल, खुश भी रहे इमामो मोज़िन, कासिर रखना ख्याल, खुश भी रहे इमामो मोज़िन, कासिर रखना ख्याल। हस्बे मुनासिब तनख्वाह देकर करना उनको बहाल, तामीर ये भी है तामीर का हिस्सा, अजर का है सामान, खुदा का खूब है ये एहसान, खुदा का खूब है ये एहसान। पैगाम खत्म हो गया। 1 मिनट का नमूना आपकी खिदमत में आने के लिए जा रहा है। आप सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत जज्बाती हैं, बहुत जोश में हैं, आपकी पेशानी चमक रही है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह के मुकद्दर को चमकाए, हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा भीख का कटोरा लेकर के खड़ा है, कह रहा अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? बड़े बेशरम आदमी हो। बोला कि शर्म की क्या बात है, मेरा खानदानी पेशा है, मेरा बाप नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर था। एक आदमी जब भीख देने के लिए आया तो सर झुका करके भीख दे रहा है। उसे बड़ी शर्म आई, मारे शर्म के पानी पानी हो गया। एक तो बेशरम मैं हूं, भीख भी मांग रहा हूं, सर भी उठा रहा हूं। एक शरीफ आदमी है, भीख भी दे रहा, सर भी झुका रहा है। उसको बड़ी हैरत हुई। इसने हाथ पकड़ करके कहा, भाई साहब एक वजह बताओ, आप तो शरीफ आदमी हो, भीख देने वाले हो, आप सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हैं? उसने कितनी प्यारी बात कही, अल्लाह इसी अज़मत हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। उसने कहा, यार तुमको तो अल्लाह ने मोहताज बना करके भीख का कटोरा लेकर के बाद में खड़ा किया, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए मेरी जेब में पहले पैसा डाल दिया। मेरा रास्ता कहीं और निकल रहा था, मेरा रास्ता इधर कर दिया, और जब मैं तुमको भीख दे रहा हूं उसी खुदा का दिया हुआ है, उसी ने तौफीक दी। तुम तो बाद में खड़े हुए, तुम्हारे हिस्से का पैसा मेरी जेब में पहले आया। काम तो उसने बनाया, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा था, इसलिए मुंह छुपा करके भीख दे रहा था, सर झुका करके भीख दे रहा था। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान। दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने।
देने वाला देवत देवत है दिन रैन। लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे नैन, यहाँ से नीचे नैन। एक नमूना आपकी खिदमत में, चूंकि दोनों तरफ का ये जलसा है कौमी यकजहती के हवाले से, दोनों पहलू को मैं सामने रख करके दोनों को नमूना बना करके आपकी खिदमत में पैगाम रखने के लिए जा रहा हूं। आप सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बचाएंगे ज्यादा, देंगे कम, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है, समझ में आ रहा है कि आप लोग कितने बड़े कंजूस हैं। बचाना ज्यादा चाहते हैं, खर्च करना कम चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, राम जी को वनवास हो रहा 14 साल के लिए वनवास हो रहा है। वनवास का मतलब है 14 साल के लिए महल को छोड़ करके जंगल में जाना होगा, जंगल में रहना है। सांप बिच्छू अलग है, शेर अलग है। जान को खतरे में डाल करके महल से निकल करके जंगल में जाना है 14 साल के लिए। बूढ़ी माँ जिंदा है, जवान बेटा महल को छोड़ करके जंगल जा रहा है। मायूस होकर के बूढ़ी माँ बैठी हुई है, कोने में बैठी हुई है, रो रही है। राम जी जब आने लगे आशीर्वाद लेने के लिए तो देखा माँ रो रही है। इनकी आंख से भी आंसू निकल गए। अब इन्होंने सोचा कि मेरी आंख के आंसू अगर मेरी माँ देख लेगी, हार्ट फेल हो जाएगा, कलेजा फट जाएगा। जल्दी से कपड़ा लेकर के आंख के आंसू को पोंछना शुरू किया और हंस करके मुस्कुरा करके माँ के पास आया। कहा, माँ तू क्यों रोती है? ये मुसीबत चंद दिनों के लिए है, उसके बाद तो राहत ही राहत है। तू मुझे आशीर्वाद दे, दुआ दे। मैं महल छोड़ करके 14 साल के लिए जा रहा हूं, फिर जल्दी से वापिस आ जाऊंगा। तो माँ ने कहा कि बेटा मैं तेरी माँ हूं, आम औरत नहीं हूं। मैं अपनी आंख के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को, आंख के नूर को महल से निकाल करके जंगल जाने की इजाजत कैसे दे सकती हूं? मैं तुम्हारी माँ हूं। बेटा कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर मेरा है। मेरी शादी अमीर घराने में हो गई, कुर्सी का झगड़ा हो गया। इस कुर्सी के झगड़े ने मेरे लाल को महल से निकालकर जंगल में भेज दिया। जब देखा कि माँ परेशान है, माँ बेकाबू हो रही है, तो राम जी माँ के कदमों में आ गए, पैर पकड़ करके कहा, माँ तू क्यों परेशान है? जो फूल घर में खिलता है, जब वो खिलता है लोग खुश हो जाते हैं, जब वो मुरझा जाता है तो लोग मायूस हो जाते हैं। लेकिन अम्मा आपने उस फूल को नहीं देखा जो जंगल में खिलता है। वो खुदा के भरोसे खिलता है, उसका कोई देखने वाला नहीं है खुदा के सिवा। माँ तू मुझे उस खुदा के हवाले कर दे। जंगल को अगर उस खुदा ने चाहा, उस ईश्वर ने चाहा, तो माँ के गोद से बेहतर बना देगा। मेरी निगाह है करमे कारसाज पर, सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान। जंगल हो या पहाड़, सफर हो के हो हज़र, रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर। उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामाने दश्त दामने मादर से कम नहीं। छोड़ के अपने महल दो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। छोड़ के अपने महल दो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेखी की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने सितम लिया, तब तब पाया बनवास। आखिरी दोहा खुदा की अजमत के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जनाजा ज्यादा पढ़ेंगे, जिंदा के लिए नमाज कम पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हम भी तैयार हैं 4 तकबीर पढ़ने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, तो बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। तो बाप ने कहा, गया बंस कबीर का हाय पुत कमाल। ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटा बोला, अब्बा
कौवे से ज्यादा कौवे का बेटा चालाक होता है, बच्चा चालाक होता है। आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता हूं। तो कबीर दास ने कहा कि बेटा, जब चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, मुझको अपनी मौत याद आ गई कि इंसान भी इस दुनिया में चक्की की तरह है। ये दुनिया चक्की है, इसके दो पार्ट आसमान और जमीन है, दाने की जगह इंसान है, ये भी मर कर के मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे अपनी मौत याद आ गई। तो बेटे ने कहा, मुबारक हो, आपका रोना सही है। आपने आटे को देखा, दाने को देखा, आटा बन गया, मौत याद आ गई, रोने लगे। आपने किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता। जो ईश्वर की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहां भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोई, साबुत बचान कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। कश्ती ये नूह को जुदी से लगाया तूने, नील में खल्क से मूसा को बचाया तूने, शिकम माही में यूनुस को जिलाया तूने, चरख पे हजरते ईसा को उठाया तूने। किससे फरियाद करे तेरे सिवा रब जली, तो ही मज़लूमों का होता है मुसीबत में कफी, तो ही मज़लूमों का जाको रखे साइया, मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो।